अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इससे पहले जो एसोसिएटिव लॉस अंडर एडिशंस एंड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशंस पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे कि एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है ना वो ज़ीरो होती है। वो ज़ीरो आइडेंटिटी होती क्या होती है, जैसे कि 2 + 0 लिखूँ या 0 + 2 लिखूँ तो अब आंसर 2 आता है। एक ऐसा नंबर एक एडिशन के लिहाज से कि वो किसी के साथ भी ऐड हो तो उस नंबर पे फ़र्क ना पड़े। जैसे कि 2 के साथ 0 ऐड हो रहा है, इसी तरह 3 के साथ अगर मैं 0 ऐड करूँ, 3 के साथ भी 0 ऐड करूँ तब भी 3 रहता है ना। तो इस वजह से एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर पे फ़र्क ना पड़े तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा था जिसमें सारे 0 0 हमने पुट किए थे। प्रीवियस वीडियो में देखिएगा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ। उसने कहा इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम आर्डर्स। अब 2 मैट्रिक्स अगर सेम आर्डर के हैं यानी a + b = a होगा, b + a करें या a + b करें तो वो a के इक्वल होगा। देन मैट्रिक्स b इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ a। यानी जैसा कि यहाँ पे एक ज़ीरो के तौर पर काम कर रहा है ना, जैसे कि हम लोग ने 2 के अंदर एक 0 पुट किया या फिर 0 को पहले लिखे 2 को बाद में लिखा फिर भी वो 2 ही रहता है। इसी तरह a + b लिखा या b + a लिखा तब भी वो a रहता है। ठीक है, तो b एक का काम करता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पर काम करता है। हमने इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। उसने कहा फॉर एनी मैट्रिक्स a एंड 0 मैट्रिक्स 0 सेम आर्डर 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वो जो 0 होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब देखिए मैंने a कोई भी मैट्रिक्स लिया और 0 एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 0 0 0 0 जिसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब a + 0 करता हूँ, जैसे कि मैंने a वाली वैल्यू लिखी, फिर बीच में प्लस लिखा, फिर आप लोगों के पास क्या लिखा, 0 वाली एंट्रीज लिखी। अब पहले एंट्रीज को साथ पहली को ऐड करूँगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। इसी तरह 2 + 0 0 2 हो जाएगा, 3 + 0 0 3 हो जाएगा। इसी तरह 5 + 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वो इक्वल किस चीज़ के हैं, a के हैं। इसी तरह हमने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स +a कर दूँ तभी वो आप लोगों का क्या बना देता है, तो a बन जाता है। अब एक और जो है रह जाता है, फिर इससे के बाद हम एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिटिव इन्वर्स सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से जस्ट बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिख लेता हूँ 5, इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर वो चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी जाए तो मैं आइडेंटिटी मिले। अब 5 के अंदर मैं -5 को ऐड करूँगा तो क्या मुझे आंसर मिलेगा, 0। और 0 क्या है, एक आइडेंटिटी है। इसी तरह 7 के अंदर अगर मैं एक ऐसी एंट्रीज मेरे पास होनी चाहिए कि इसके अंदर मैं ऐड करूं तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी। अब इसके लिए मुझे -7 चाहिए होता है। अब 7 ± क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और वो का आंसर आएगा 0। ठीक है, तो अब ये जो वाला 7 है ये इस 7 का इन्वर्स कहलाएगा। ये वाला जो माइनस वाला 7 है ये पहले वाले 7 का क्या कहलाएगा, इन्वर्स। इसी तरह मैं अभी यहाँ पे मैट्रिक्स को पढ़ता हूँ। हमने कहा इफ़ a एंड b आर 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a + b, यानी a को b के साथ ऐड करूँ या b को a के साथ ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। देन a एंड b आर कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। अब मैंने एक मैट्रिक्स लिया, लेट a मैट्रिक्स लिया, उसके अंदर नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं। अब इस चीज़ को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसको b का नाम दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक 7 एंट्रीज था। अब दूसरे 7 के साथ मैंने क्या किया था, माइनस को मल्टीप्लाई किया, फिर वो चीज़ क्या बना था, उसका एडिटिव इन्वर्स बना था। अब मैंने इस a के साथ माइनस को साइन ऐड मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस का साइन हर एंट्रीज के साथ आ जाएगा। जैसे कि 1 था, a वाला मैट्रिक्स है और माइनस का साइन है, इस -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, हाँ, फिर -1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, -3 आएगा, -1 आएगा, 0 होगा। अब इसे एडिटिव इन्वर्स ऑफ a होता है। ठीक है, अब कैसे, जब मैं इन दोनों को जो ये -a इसको चूँकि मैंने नाम किसका दिया हुआ था, b का। अब a के साथ अगर a + b करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा,
इन दोनों का आंसर ए मैट्रिक्स लिखा, फिर बी वाला लिखा, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ए वाला ए के साथ ऐड होगा, पहली इंट्रीज पहले के साथ, तो क्या आंसर आएगा 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, 2 - 2 क्या आंसर आएगा 0। इसी तरह फिर तीसरी इंट्रीज को मैं तीसरे के साथ कर लेता हूँ, 1 - 1 क्या आ जाएगा ये वाला लिखा। इसी तरह फिर ये सारी पहली इंट्रीज लिखी हैं, फिर इनको डायरेक्ट मैंने चूँकि बता रहा था, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स आएगा। अगर बी को मैं पहले लिख लूँ, ए को बाद लिखूँ, तब भी मेरे पास क्या आंसर आएगा नल मैट्रिक्स आएगा, 0 आएगा। हाँ, अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशंस। अब सबसे पहले हमने बताया था कि अब यहाँ पे पूछना क्या चाहता है कि कौन से मैट्रिक्स हैं जिनकी एडिशन पॉसिबल है। अब जब हम एडिशन वाला प्रीवियस वीडियोस में पढ़े था कि दो मैट्रिक्स की एडिशन उस वक्त पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। इसी तरह दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन भी उस वक्त पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। अब ए का किसके साथ ऐड होगा, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। इसी तरह दूसरा 2/2 वाला ऑर्डर हम देखेंगे कि वो कौन सा है। अब ई है, ठीक है, यानी ए का भी क्या है 2/2 का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों बराबर हैं, तो ये एडिशन के लिए ऐसे पॉसिबल है। अब मैं बी को देखता हूँ, बी का ऑर्डर क्या है 2/1 है। अब 2/1 मैं देखता हूँ वो क्या है डी में खड़ा है, ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसी तरह सी को देखता हूँ, सी का ऑर्डर क्या है 3/2 है ना, 3 ऑर्डर है, 3/2 ऑर्डर है, ठीक है। और इसका भी 3/2 ऑर्डर है, ये 3 रो बन जाती हैं और ये 2 कॉलम बन जाते हैं, तो इसका भी 3/2 ऑर्डर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एडिशन जिसकी कंफर्मेबल है वो क्या है, एक ए और ई है, जो दूसरे के एडिशन बी का किसके साथ है डी के साथ, और इसी तरह सी का किसके साथ है एफ के साथ। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछता है। अब दूसरे क्वेश्चन में पूछते हैं, वो क्या पूछता है, वो कहता है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसी वीडियो के शुरू में हमने पढ़ा था कि एडिटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। चलो मैं फिर से यहाँ से एग्जांपल से क्लियर करवा देता हूँ। पहला जो ए मैट्रिक्स है मैं लिख रहा हूँ, इसकी एंट्रीज है 2 4 - 2 1, 2 4 - 2 1, मैंने इसकी एंट्रीज लिखी। अब इसका जो एडिटिव इन्वर्स मैंने बताया था कैसे फाइंड करते हैं, मैं इसको माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको नाम क्या देता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। अब ए वाली एंट्रीज लिख लेता हूँ, माइनस का साइन बाहर लिख लेता हूँ। ए वाली एंट्रीज मेरे पास 2 4 - 2 और 1 है, ठीक है। अब इसके साथ मैं माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 बन जाएगा और ये माइनस का 4 बन जाएगा। ये वाली तीसरी एंट्रीज प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, a प्लस बी कर दूं, तो क्या आंसर आएगा 2 4 - 2 1, प्लस कर दूं -2 - 4 2 और -1। तो हमने ये इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ पहली एंट्रीज को पहले के साथ, क्या हो जाएगा 2 - 2, इसी तरह 4 - 4 -2 + 2 और 1 - 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका 0 0 0 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0, -2 + 2 हो जाएगा 0, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका एडिटिव इन्वर्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला बी वाला। तो इतना सॉल्व करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बी तक सॉल्व करना है आपने, एडिटिव इन्वर्स सिर्फ फाइंड करना है, ठीक है। अब दूसरा ये सिर्फ मैंने आपको प्रूव करने के लिए इतना सारा किया ताकि आपको पता चले कि ये वाकई में एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं है। अब दूसरे पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, मैंने बी पार्ट लिख लिया, ठीक है। अब बी पार्ट्स के अंदर जो एंट्रीज हैं 1 0 - 1, 2 - 1 3 और 3 - 2 1, ये मैंने सारा बी पार्ट्स आप लोगों के पास यहाँ पे लिख दिया। अब जस्ट मैंने क्या करना है कि इसको माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। माइनस साइन के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, ये बी वाला मैट्रिक्स है, इसके साथ 1 का क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। 0 तो वैसे न्यूट्रल नंबर है, ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा।
इसी तरह प्लस का 1 बन जाएगा, इसी तरह -3 का बन जाएगा, और प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा, और -2 का होता है तो +2 हो जाएगा, और इसी तरह 1 है तो क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो b हमने सॉल्व किया, ये इसका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई और क्वेश्चन f लिख लेता हूँ, 3 स्क्वायर रूट 1 -1 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको भी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -f लिख लूँगा। अब जिधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव में था, इसके नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 स्क्वायर रूट, +1 है तो मैं क्या हो जाएगा, -1, -1 है तो क्या हो जाएगा, +1, +2 का स्क्वायर रूट है तो -2 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये उसका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सी पार्ट को भी सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा 4 - 2 है, अगर इसका मैं माइनस के साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये इसका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, अगर कोई और डी पार्ट में कर लेता हूँ, 1 0 -3 -2 2 1, ये मैंने डी पार्ट्स यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब कैसे निकालते होते हैं, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट। ठीक है, अब +1 है तो क्या हो जाएगा, -1, 0 तो वैसे पॉजिटिव रहता है, -3 है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस चूँकि पॉजिटिव होता है तो इस वजह से 2 आ जाएगा, प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये दरअसल इसका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ।